पीछे की थ्योरम में अपन क्या देख रहे थे कि f और g दो फलन हो तो एक उन दोनों फलनों का संयुक्त फलन g परिभाषित दिया हो और दोनों फलन f और g आपको क्या दे रखे थे, एक एक की दे रखे थे। तब आपको सिद्ध करना था कि जो संयुक्त फलन g होता है वो भी क्या था, एक एक की और आच्छादक था। अब इस थ्योरम के कुछ उल्टा दे रखा है। किस प्रकार से दे रखा है कि f और g दोनों फलनों का संयुक्त फलन g परिभाषित है और वो क्या है, एक एक की और आच्छादक है। तब आपको सिद्ध करना है कि दोनों फलन f और g क्या है, एक एक की और आच्छादक है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे अपन दोनों फलनों को परिभाषित कर देते हैं जिसमें फलन f है, समुच्चय किससे है, फलन f दे रखा है आपको समुच्चय, फलन f दे रखा है समुच्चय a से b में, और फलन g दे रखा है b सेट समुच्चय सेट बी से सी में। सेट ए में मैंने अव्यय ले लिए 1 2 3 4, बी में ले लिए 5 6 7 8 9 10 और सेट सी में ले लिए 11 12 13 और 14। जैसे एक का रिलेशन मैंने 5 से कर दिया, 2 का रिलेशन 6 से, 3 का रिलेशन 7 से, 4 का रिलेशन 8 से। इसी प्रकार से जी फलन को भी परिभाषित कर दिया तो 5 का रिलेशन 11 से, 6 का 12 से, 7 का 13 से, 8 का 14 से, 9 और 10 का भी 14 से। यहाँ पर अपन सेट बी में कोई भी अव्यय नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर सेट बी में कोई भी अव्यय खाली छोड़ देंगे तो आपका जी फलन परिभाषित नहीं होगा। पीछे डेफिनेशन में बताया था। अब अपन को क्या दे रखा है, गोफ परिभाषित दे रखा है, तो अपन को देखना है कि एफ और जी भी एक एक की आच्छादक है या नहीं। गोफ एक एक की आच्छादक है तो अपन देखते हैं कि गोफ में अपन मान देखते हैं कि गोफ कहाँ से होगा। गोफ आपका परिभाषित होगा सेट ए से लेकर सी तक। जैसे इसके मान देखते हैं, एक एक की आच्छादक देखते हैं। जैसे गोफ में एफ लास्ट में जो अव्यय आता है एफ, उसका अपन क्या लेते हैं, प्रांत। और जी एफ के प्रांत में क्या क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 4 आ रहा है। तो इनके मान इन प्रांत पर गोफ में प्रांत पर मान देखते हैं। जैसे गोफ 1 का मान आया 11। अब 11 कैसे आया, पीछे निकाल के दिखाया था। जैसे गोफ 1 का मान निकालते हैं तो किस प्रकार से ये कोष्टक अंदर आएगा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, जी बड़ा कोष्टक F1 और F1 का रिलेशन किसके साथ है, 1 का रिलेशन 5 से है तो जी क्या आ जाएगा 5, और जी 5 का रिलेशन किसके साथ है 11, तो 11 आ गया। इसी प्रकार से गोफ 2 का मान 12 आ गया, गोफ 3 का मान 13 आ गया, गोफ 4 का मान 14। इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं। गोफ 1, जैसे गोफ 1 आया तो इसमें किसके आएंगे, परिसर, जो इसका क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। परिसर में हमेशा किसके आते हैं, सह प्रांत के अव्यय, और गोफ का सह प्रांत क्या है, सेट सी। तो एफ क्या हो गया, गोफ आपके पास क्या हो गया, एक एक की और आच्छादक। एक एक की यानी प्रत्येक एक एक एलिमेंट का संबंध सेट सी के एक एक एलिमेंट से, और आच्छादक है यानी सेट सी में कोई भी अव्यय खाली नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका आच्छादक हो गया। अब देखते हैं कि फलन एफ और जी एक एक की है या नहीं। अब फलन एफ में देखो, 1 का रिलेशन 5 से है, 2 का रिलेशन 6 से, 3 का रिलेशन 7 से, 4 का रिलेशन 8 से है, यानी प्रत्येक अव्यय का संबंध सेट बी के प्रत्येक अव्यय से है, तो ये एक एक ही हो गया। लेकिन f क्या है, आच्छादक नहीं है। क्यों आच्छादक क्यों नहीं है, सेट बी में 3 अव्यय, इसमें 9 और 10 का रिलेशन सेट ए के किसी भी अव्यय से नहीं है, यानी 9 और 10 का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। तो फलन f क्या हो जाएगा, एक एक ही तो हो जाएगा, लेकिन क्या नहीं होगा, आच्छादक नहीं होगा, आच्छादक नहीं होगा। इसी प्रकार से अपन देखते हैं, इसी प्रकार से जी के लिए देखते हैं। जी में देखो 5 का संबंध 11 से है, 6 का 12 से है, 7 का 13 से है, 8 का 14 से, और 8 9 10 तीनों का क्या है 14 से, यानी ये 3 अवयव का एक ही प्रतिबिंब है, यानी 8 9 10 का एक ही प्रतिबिंब क्या है 14 है। 14 होने से क्या हो जाएगा, जी एक एक ही नहीं होगा, लेकिन आच्छादक होगा। आच्छादक क्यों होगा, क्योंकि सेट सी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, सभी का पूरा प्रतिबिंब सेट बी में विद्यमान है। तो जी क्या हो जाएगा आपका एक एक ही होगा, एक एक ही नहीं होगा, लेकिन आच्छादक होगा। समझ में आ गया। अब अपन प्रश्नावली 1.1 करते हैं। उसमें मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल बताऊंगी, बाकी जो एग्जाम्पल एक जैसे हैं वो आप खुद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे अपन क्या देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या दे रखा है आपको, सेट ए दे रखा है। सेट ए में एलिमेंट दे रखे हैं आपको ए बी सी, और सेट बी में एलिमेंट दे रखे हैं यू वी डब्ल्यू, और फलन एफ परिभाषित सेट ए से बी में, और फलन जी परिभाषित है सेट बी से ए में। किस प्रकार से परिभाषित है, एफ और जी दोनों क्या दे रखे हैं आपको, कर्मित युग्मों के रूप में दे रखे हैं। कर्मित युग्मों में जैसे एफ में प्रांत तो क्या हो गया ए बी सी, और उनमें परिसर के अव्यय क्या आ जाएंगे वी यू डब्ल्यू। इसी प्रकार से जी वी हो जाएगा। तो अब अपन को क्या ज्ञात करना है, एफ और जी ज्ञात करना है, और जी
GOF ज्ञात करना है। तो FOG आ गया। FOG परिभाषित है। तो FOG में क्या देखेंगे अपन, क्या लेते हैं, जो लास्ट का अव्यय होता है, लास्ट FOG में लास्ट में क्या आ रहा है, G आ रहा है, तो अपन G के प्रांत के अव्यय लेते हैं। G में प्रांत के अव्यय क्या है, अभी भी बताया, G में प्रांत के अव्यय है UVW, यानी गोफ में U प्रांत UVW पर अपन क्या देखेंगे, इनके मान देखेंगे। तो FOG U जैसे ही छोटे कोष्ठक को तोड़कर अंदर आएगा तो क्या बनेगा, FGU, और GU क्या बन गया, जो फलन G है उसका परिसर बन गया, और परिसर में हमेशा क्या आते हैं, कोडोमेन यानी सह प्रांत के अव्यय आते हैं। तो GU पर मान क्या है, B, GU पर मान B है, और FB फलन F का परिसर बन गया, इसमें फलन F के सह प्रांत के अव्यय आएंगे, और FB पर मान क्या है इसका, U, तो FB पर मान U। इसी प्रकार से FOG V का मान निकालेंगे। देखो FOG V का मान निकालेंगे, V तोड़कर अंदर आएगा तो F क्या बनेगा, GV क्या बन जाएगा, फलन G का परिसर बन जाएगा, और परिसर में G के सह प्रांत के अव्यय आएंगे। तो GV का मान क्या है, देखो GV का मान आपके पास है A, और FA क्या बन जाएगा, FA फलन F का परिसर बन जाएगा, और परिसर में फलन F के सह प्रांत के अव्यय। तो B पर क्या मान है आपका, B पर मान दे रखा है, FA पर मान क्या दे रखा है आपका, V। इसी प्रकार से FOG W का मान निकालेंगे, वो क्या आएगा आपका W, यानी FOG को कर्मित युग्मों के रूप में लिखेंगे तो प्रांत U पर मान U, V पर मान V, W पर मान W। इसी प्रकार से क्या ज्ञात करेंगे अपन ज्ञात करेंगे GOF A मान ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार से GOF, तो यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है, F आ रहा है, तो अपन प्रांत किसके लेंगे, F के प्रांत लेंगे, और F का प्रांत क्या है, A है, B है और C है। तो A B C पर गोफ का मान देखेंगे। जैसे गोफ A को कैसे लिखेंगे, जैसे G A छोटा कोष्ठक तोड़कर अंदर आएगा तो क्या बनेगा, FA, और FA क्या बन जाएगा, फलन F का परिसर, फलन F का परिसर बनने से इसमें फलन F के सह प्रांत के अव्यय आएंगे, तो FA का मान क्या हो जाएगा आपके पास, V। GV क्या बन जाएगा, G का परिसर, G के परिसर में क्या आएंगे, G के सह प्रांत के अव्यय। B पर GV का मान कितना है, A, ठीक है। गोफ A का मान कितना आ गया, A। इसी प्रकार से गोफ B का मान निकालेंगे, गोफ C का मान निकालेंगे, ठीक। अब आएगा आपका, अपन निकालेंगे गोफ C का मान, C आ जाएगा, तो गोफ को कर्मित युग्मों के रूप में लिखेंगे तो प्रांत A पर मान A, B पर B और C पर क्या आ जाएगा, C मान आ जाएगा। समझ में आ गया। अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 भी ऐसा ही है, उसमें क्या दे रखा है, फलन F परिभाषित दे रखा है R प्लस से R में दे रखा है, R प्लस से R में दे रखा है, G R प्लस से R प्लस में दे रखा है। निम्न प्रकार परिभाषित है कि फलन f(x) दे रखा है x², gx दे रखा है √x। तो आपको गोफ और FOG ज्ञात करना है, साथ ही ज्ञात करना है कि ये दोनों क्या है, तुल्य फलन। तो तुल्य फलन के लिए छोटी सी कंडीशन देखना, कोई भी दो फलन f और g तुल्य फलन कहलाते हैं। कब कहलाते हैं, जब f का प्रांत g के प्रांत के बराबर होगा, f का सह प्रांत g के सह प्रांत के बराबर होगा, और f(x) बराबर क्या आ जाएगा आपका, gx। तो गोफ x का मान ज्ञात कर सकते हैं, x ले रखा है तो x तोड़कर अंदर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, gfx, और fx का मान कितना दे रखा है, x², तो gx² आ गया। अब gx में जहाँ पर x है उसकी जगह क्या लिखोगे, x², तो √x² का मान कितना आ जाएगा, x। इसी प्रकार से FOGx का मान ज्ञात करोगे, x छोटा कोष्ठक तोड़ के अंदर आएगा तो gx का मान कितना है, √x। अब fx में जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रखोगे, √x, तो √x की होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, x। अब देखो गोफ x और FOGx दोनों का मान क्या आ रहा है, x आ रहा है, और दोनों में प्रांत भी क्या थे, x थे, और उसका सह प्रांत भी क्या आ गया, x आ गया। तो आपके पास ये क्या हो जाएंगे, दोनों ही संयुक्त फलन क्या आ जाएंगे आपके पास, तुल्य फलन हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल देखते हैं। 3 फलन दे रखे हैं अब f g h दोनों ही वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर क्या है, परिभाषित है। f(x) दे रखा है x², gx दे रखा है cos x, और hx दे रखा है 2x + 3। अब आपको संयुक्त फलन ho GOF √π का मान ज्ञात करना है। तो एक बार अपन लेके चलते हैं अपने संयुक्त फलन को ho GOF x ले, √π की जगह एक बार अपन लेके चलते हैं x। तो हम पीछे बताया था ये x कोष्ठक को तोड़कर अंदर आएगा, तो यहाँ पर तो डबल कोष्ठक है तो ये तो इसको तोड़ नहीं सकता, तो अपन इस O को तोड़ेगा, तो अंदर आके क्या करेगा, H मझला कोष्ठक GOF x। अब इस कोष्ठक को तोड़ के अंदर आएगा तो H G फिर आएगा FX,